आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के 10 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न जो है वेन डायग्राम बेस्ड है और इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आइज, फोरहेड एंड फेस। आइज, फोरहेड एंड फेस में क्या रिलेशनशिप है? तो हम जानते हैं कि फेस के अंदर मेरा आई भी आता है और फोरहेड भी आता है। फेस के अंदर मेरा आँख भी आता है और फोरहेड भी यानी कि ललाट भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर ही दोनों एलिमेंट मेरा आता है। अगर कोई भी रिलेशनशिप ना होता तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें क्या है कि आईज, फोरहेड एंड फेस एक के अंदर दोनों आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देयर आर 3 गेम्स। ए हॉकी को रिप्रेजेंट करता है, बी क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है और सी जो है स्क्वैश को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन गेम। कितना स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलता है? तो यहाँ दो कंडीशंस होता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट का। एटलीस्ट, एटमोस्ट का। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम और एटमोस्ट मतलब होता है कि अधिक से अधिक। अगर हमसे कम कोई कंडीशन मान ले, कहे कि एटलीस्ट 2 चॉकलेट खाना ही खाना है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम हमको 2 खाना ही खाना है, उससे अधिक कितना भी खा सकते हैं, 3, 4, 5 कितना भी कितना खा सकते हैं। और अगर हमको कोई कहे कि एटमोस्ट 2 चॉकलेट खाना ही खाना है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक भी खा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 2 से अधिक हमको नहीं खाना है। ठीक है, इसमें 2 ही है कि एटलीस्ट और एटमोस्ट। तो यहाँ हमको क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन गेम, तो कम से कम एक गेम खेलना ही खेलना, उससे अधिक कितना खेल सकता है। तो अगर हमको कोई कहे कि ओनली जो हॉकी केवल खेलता है, तो वो कितना होगा, 2 होगा। अगर हमको कोई पूछे कि क्रिकेट कितना ओनली खेलता है, तो 4 ही ओनली क्रिकेट खेलता है। ओनली स्क्वैश कौन खेलता है, 5 खेलता है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो है ए और बी दोनों गेम खेलता है। उसी तरह अगर हम 9 की बात करें तो 9 देखिए तीनों गेम, तीनों में कॉमन है, तीनों गेम खेलता है। उसी तरह अगर हम बोलें 6, तो 6 जो है ये भी खेलता है, बी भी और सी गेम भी खेलता है। तो यहाँ पर चूँकि हमको क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक गेम खेलता है। बहुत सारे लोग उससे अधिक गेम खेलते हैं, एक से अधिक गेम खेलते हैं। तो हम कम से कम एक गेम कौन खेलता है, तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। तो 2, 3 हो गया 5, 9 हो गया 14, 1 15, 5 20 और 10 हो गया 30। तो 30 जो होता है सभी एक एक गेम करके खेलता ही खेलता है। बहुत सारे लोग 2-2 गेम भी खेलते हैं, लेकिन सबको एक गेम खेलता ही खेलता है, इसलिए सबको सिंपली ऐड कर देंगे। तीसरा कंडीशन जो है, चूज द कंक्लूजन विच लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर सिंपली एक स्टेटमेंट दिया, उसका दो जो है कंक्लूजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड हैज़ बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस क्रूड ऑयल। यानी कि जो क्रूड ऑयल का मेरा डिमांड है वो डे बाय डे है, उसके प्रोडक्शन की तुलना में बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें दो कंक्लूजन दिया गया है। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड। डिमांड को घटाने के लिए क्रूड ऑयल अवश्य खरीदना होगा। और तीसरा है कि डिमांड को ही घटा देना, डोमेस्टिक डिमांड को ही हमको घटा देना चाहिए। तो इसमें दोनों में से एक ही हम कर सकते हैं, या तो हम क्रूड ऑयल खरीद लें तो ऑटोमेटिक हम डोमेस्टिक डिमांड घट जाएगा, या डोमेस्टिक डिमांड को ही घटा दें। तो दोनों में से कोई एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इफ़ आइदर 1 और 2 फॉलोज। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द गिवन सेट। इसमें मेरा 4 सेट दिया हुआ है। पहला सेट में फिगर है, पहला फिगर को देखते हैं। इसमें क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसमें भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीसरा में एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, लेकिन चौथा में क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पूरक है, संपाती है। दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, एंगल 0 बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द नेक्स्ट नंबर, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें पहला नंबर दूसरे नंबर के साथ कोई रिलेशनशिप है, उसी तरह 7 और 10 के बीच में कोई रिलेशनशिप है, आगे इस तरह करके ये नंबर सीरीज मिलता जाएगा। तो क्या रिलेशनशिप है देखते हैं। 5 को अगर हम 1 से गुना कर दें, इसमें 2 जोड़ दें तो 7 आ सकता है। ठीक है, 7 को अगर हम क्या करें कि 2 से गुना कर दें, 14 आ जाएगा। 10 कैसे आएगा, इसमें 4 घटा दें तो 10 आ जाएगा। उसी तरह क्या हम करें कि 10 में हम 3 से गुना कर देते हैं और 6 जोड़ देते हैं तो मेरा 36 आ गया। यानी क्या करता है, इसमें रिलेशनशिप मिल गया कि जो नंबर है उसको हम
डायरेक्ट उसके पोजीशन से गुना कर देते हैं। जैसे 7 दूसरे पोजीशन पे तो 2 से गुना करते हैं और फिर 2, 4, 6 एक ऐड करते हैं, एक माइनस करते हैं। तो उसी तरह 136 में क्या करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 136 में हमको उसका पोजीशन 5वें स्थान पे 5 पे गुना करना होगा और 2, 4, 6, एक 8, 10 136 को पहले हमको 5 से गुना करना होगा तो कितना 680 होगा और उसमें हमको 10 ऐड कर देना होगा। यानी मेरा कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। If the rain is water, water is road, road is cloud, cloud is sky, sky is sea and sea is path where aeroplane flies। चूँकि एरोप्लेन जो है कहाँ फ्लाई करता है, स्काई में, लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार स्काई को हम क्या कहते हैं, सी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। अभिवा वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो डायरेक्शन पहले जान लेते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो अभिवा क्या करती है कि 10 किलोमीटर ऊपर की ओर चलती है, ये पूरा है 10 और फिर ये नीचे 6 किलोमीटर आती है, मान लेते हैं यहाँ पर 6 किलोमीटर है, ठीक है, नीचे की ओर। सी वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, ठीक है। तो मेरा ये जो आधा पार्ट हो गया कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ से ये सी वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 6 किलोमीटर चलने के बाद ये 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलती है, यानी इस डायरेक्शन में चलता है। तो मेरा जो एंड हुआ वो उसका डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ था, से कितना है, हाउ फार इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये डिस्टेंस हमको निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा एंड पॉइंट ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना √25 हो गया, 25 का 5 हो गया। तो 5 किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप का, इसमें कह रहा है कि अनिल इंट्रोड्यूसेस आकाश एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो हिज किसके लिए प्रयोग हुआ है, अनिल के लिए प्रयोग हुआ है। तो मान लेते हैं जी कि हिज फादर यानी अनिल का फादर कौन है, एक्स है, और अनिल का जो फादर्स वाइफ यानी अनिल का जो माँ है वो वाई है। और कह रहा है द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी अनिल का मामा, अनिल का जो फादर है उसकी वाइफ का भाई कौन हो गया, अनिल का मामा हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसको जेड, तो ये अनिल हो गया, ए एन से डिनोट करते हैं, ये हो गया इसका फादर हो गया, और अनिल की माँ कौन हो गई, वाई हो गई, इसका ब्रदर कौन हो गया, जेड हो गया। यहाँ पर आकाश एज द सन ऑफ, यानी आकाश जो है कौन है, बेटा है, उसके अनिल के मामा का बेटा है, ये आकाश हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में कजन ब्रदर हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो 9 नंबर प्रश्न जो है सिलोलिज्म का है, इसमें कह रहा है कि ऑल विंडोज आर रूम एंड नो रूम इज़ अ वॉल। ऑल विंडोज डब्ल्यू एन से डिनोट करते हैं, ऑल विंडोज इज़ अ रूम और नो रूम इज़ अ वॉल, यानी यहाँ से वॉल मान लेते हैं, यहाँ है क्या, ठीक है। कंक्लूजन कर रहा है कि नो विंडो इज़ अ वॉल, नो विंडो इज़ अ वॉल। अब हम देखते हैं कि विंडो का जो है एरिया यहाँ है, चूँकि इसके बाहर चारों साइड रूम है और ये वॉल जो है रूम के अंतर्गत आ ही नहीं सकता, ये वॉल जो है रूम के अंदर आ ही नहीं सकता है, तो ये विंडो में कहाँ से जाएगा, विंडो वाले एरिया में नहीं जाएगा। पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा, नो विंडो वॉज अ कंक्लूजन सही हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या कर रहा है कि नो वॉल इज़ अ रूम, उसी तरह वॉल क्या होगा, रूम में के एरिया में भी नहीं जा सकता है, यानी दूसरा कंक्लूजन भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 एनिमल्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों सिप, काव और डोंकी ये तीनों पालतू जानवर है जिसको डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं, लेकिन डियर जो होता है मेरा क्या होता है, ये वाइल्ड एनिमल होता है। डियर मेरा वाइल्ड एनिमल होता है, जंगली जानवर होता है, इसलिए ये डिफरेंट है।